श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों ने 15 जुलाई को रात्रि को 9 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन पूजन एवं अभिषेक किया था। आपके साथ में हम लोगों ने भी किया था और हमने आपको उसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण हमारे चैनल पर भी दिखाया था। पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी जो है वो लाइव चल रहा था, जिसके सहारे हमने भी देखा और आप लोगों को वो पूजन और अभिषेक करके दिखाया। तो वो पूजन अर्चना लगभग लाखों लोगों ने किया है, क्योंकि पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही 10 लाख लोग देख रहे थे उस समय उस पूजन को सिर्फ अपने मोबाइल से। और बाकी अदर्स चैनल्स पर भी जो है कई सारे लोग उस लाइव पूजन अभिषेक को देख रहे थे। तो अब आप सोच लो कि लोगों का जो है भगवान भोलेनाथ के प्रति कितना विश्वास है, कितनी अटूट भावना है ना। तो इसका पता आप इसी बात से लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमने भी लाइव चलाया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने जो है मतलब लाइव पूजन के दर्शन किए, अभिषेक के दर्शन किए। अब इससे जुड़े हुए मतलब इसी पूजन से जुड़े हुए, अभिषेक से जुड़े हुए कई सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी निकल कर आ रहे होंगे, जैसे कि हमसे तो बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं, या ये सामग्री मंगाई थी, ये सामग्री हम ला ही नहीं पाए और वो चढ़ा ही नहीं पाए, या पंडित जी ने जल्दी जल्दी में जो है मतलब ये एक मतलब क्रिया करने को बताई थी, वो हम उस समय नहीं कर पाए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके मन में आ रहे होंगे, जिसका जवाब हम आपको बहुत ही कम शब्दों में इस वीडियो में दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी भी मतलब इन सवालों के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। और विसर्जन का भी जो है काफ़ी सारे लोगों को अभी नहीं पता है कि कैसे करना है, वो भी हम आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से समझा देते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात देखो, हम लोगों ने पूजन करी, हमने भी पूजन करी, सब ने पूजन करी होगी और सबसे कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर हुई होंगी। हम भी एक दो सामग्री नहीं लेकर आए थे, तो हमने उस समय जो है कुछ नहीं चढ़ाया, उस सामग्री की जगह हमने बेलपत्र या शमीपत्र अलग से चढ़ा दिए थे, है ना। तब आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक चल रही थी, देखो 1 घंटे की जो मतलब टाइम लिमिट दी गई थी, तो उसी 1 घंटे के अंदर जो है वो पूजन समाप्त होनी थी, है ना। तो जिस वजह से जो है वहाँ पर पंडित जी जो है जल्दी जल्दी मतलब वो जल्दी जल्दी अपने हमारे लिए था, उनके हिसाब से वो जल्दी जल्दी नहीं था, है ना। तो पंडित जी जल्दी जल्दी बताते जा रहे थे और हम भी जल्दी जल्दी करते जा रहे थे। तो बीच बीच में कुछ कुछ ऐसी सामग्री है, सभी लोगों के साथ हुआ है ये, कि भाई पंडित जी ने बोला कि चावल चढ़ाओ, मतलब अक्षत चढ़ाओ और बेलपत्र चढ़ाओ, शमीपत्र चढ़ाओ। जब ये ऐसे एकदम से बोलते गए तो किसी किसी का जो है कुछ कुछ छूट गया, कोई कुछ चढ़ा ही नहीं पाया। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने पार्थिव शिवलिंग मन से बनाया, दिल से बनाया, उसकी पूजन अर्चना मन से करी, दिल से करी, आपका पूरा भाव था ना। तो आपसे कितनी ही गलतियां हुई हों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। भले ही आप कोई सामग्री चढ़ाना भूल गए हों, आपने मीठा प्रसाद बनाया, है ना। पंडित जी ने मीठा प्रसाद का शायद कुछ उस वक्त नहीं बोला, तो हमने आखिरी में खुद ही व खुद जो है वहाँ पर रख दिया था भगवान भोलेनाथ के लिए। तो मीठा प्रसाद भी आप लोगों ने बाद में रख दिया हो, क्योंकि हम जो आप लोगों के लिए लाइव लेकर आए थे उसमें हमने बाद में रख दिया था भगवान भोलेनाथ के लिए। उसके बाद ही जो है विसर्जन वहाँ पर किया था, है ना। तो सबसे पहली बात तो आप अपने मन में ये रख लो कि अगर आपसे इस श्रावण शिवरात्रि की पूजन में, अभिषेक में कोई भी गलती हुई है, किसी भी तरीके की गलती हुई है, तो आपको उसका कोई भी यहाँ पर भगवान शिव जी कुछ नहीं कहने वाले हैं, क्योंकि आपने उस पूजन को, उस अभिषेक को मन से किया है। और जो उस पूजन में मंत्र और मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, वो मंत्र आपको समझ नहीं आ रहे थे, पर वो जो मंत्र थे ना, वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के थे। और वो मंत्र में कई सारी बातें थी जो कि हम लोग समझ नहीं पाए। उस मंत्र में जो है पंडित जी ने जो है हर बार मतलब एक बात कहते जा रहे थे कि आप लोग जो है अब भगवान शिव जी से क्षमा मांग लो कि इस पूजन अर्चना को करने में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए वो हमें क्षमा करे। आखिरी में ये पंडित जी ने जो है बात बुलवाई थी, ये मंत्रोच्चारण के द्वारा जो है ये बात कही गई थी, है ना। पंडित जी ने बोल दिया था आप लोगों से। तो हम लोगों ने जो है इस पूजन अर्चना में हुई जो भी गलतियाँ हुई, अज्ञानवश या जैसे भी गलतियाँ हो गई, या कोई सामग्री हम नहीं ला पाए, नहीं चढ़ा पाए, तो उसके लिए हमने भगवान शिव जी से उस वक्त क्षमा भी मांग ली। और भगवान शिव जी हमें बहुत आसानी से उस वक्त माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि हमने पूजन अपने मन से, अपने दिल से करी है और पूरे भाव से करी है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपसे गलती हुई है, आपकी पूजन बिल्कुल लगी है, भगवान भोलेनाथ ज़रूर आपसे प्रसन्न हुए हैं। आपको इसमें कोई भी दिक्कत या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद में दोस्तों अब मेन बात आती है शिवलिंग का विसर्जन, है ना। आप लोगों की रात्रि में पूजन हो गई थी, पंडित जी ने बोला था कि भाई जो शिवलिंग का विसर्जन है वो आप लोग सुबह कर देना, है ना, ऐसा बोल दिया था। और क्योंकि सावन की शिवरात्रि है तो आप इस शिवलिंग को रात भर रख सकते थे, क्योंकि रात में 9 बजे पूजन शुरू हुई थी, 10 बजे समाप्त हो गई थी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसका विसर्जन क्या है। पहली बात तो पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चारण द्वारा
पंडित जी के बताए अनुसार द्वारा वो जो विसर्जन है वो उसी वक्त हो गया है। पंडित जी ने जैसी जैसी विधि बताई थी उस हिसाब से अगर आपने पूजन करी होगी, मतलब उस हिसाब से पूरी भी ना हो पाए, थोड़ी थोड़ी भी उस हिसाब से पूजन करी होगी, तो वहाँ पर विसर्जन आपका पहले ही हो चुका है। हाँ, पंडित जी ने आखिरी में मतलब बोला हुआ था कि आप अपने उस पात्र को थोड़ा सा हिला दीजिए जिसमें पार्थिव शिवलिंग रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा हिला दीजिए और आपका जो मतलब विसर्जन है वो वहाँ पर मंत्रोच्चारण के द्वारा हो जाएगा। फिर सुबह आप उसका जो है विसर्जन कर दीजिएगा। अब उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कहाँ पर करना है, पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाए हुए फूलों का विसर्जन कहाँ करना है, जो पार्थिव शिवलिंग पर हमने जल चढ़ाया है, दूध चढ़ाया है, पंचामृत चढ़ाया है, घी चढ़ाया है, उसका जो मतलब नीचे भरा हुआ है वो उसी पात्र में, उसको हमको कहाँ पर समर्पित करना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले जो शिवलिंग है उसका विसर्जन हो चुका है, आपको अलग से अब विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, रात्रि में ही विसर्जन हो चुका है, मंत्रोच्चारण के द्वारा वहीं के वहीं हो गया है ना। अब बस उस शिवलिंग को आपको जाकर रखना कहाँ है, देखिए अब इस शिवलिंग को आपको नदी में जाकर प्रवाहित नहीं करना है ना। आपके घर में ही जो गमला होगा या आपके घर में जो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर कोई वृक्ष लगा हुआ हो उसके नीचे, है ना, तुलसी के पौधे को छोड़कर कोई सा भी पौधा हो चल जाएगा, और जो वृक्ष है उसके नीचे जाकर आप उस पार्थिव शिवलिंग को निकाल कर रख दो। विसर्जन रात को ही हो चुका है, अब आपको अलग से उसके ऊपर जल डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, विसर्जन रात को ही हो चुका है। मात्र आपको उस पार्थिव शिवलिंग को निकालना है, भले ही वो गली हो या ना गली हो, क्योंकि जब आप बाहर जाकर अपने घर के गमले में उस पार्थिव शिवलिंग को रखेंगे या अपने घर की जो ज़मीन जो आंगन वगैरह होगा उसके पेड़ के नीचे उस पार्थिव शिवलिंग को रखेंगे, तो जब बारिश होगी ना तो वो अपने आप जो है विसर्जित हो जाएगा। हमारी तरफ से मंत्रोच्चारण के द्वारा पहले ही विसर्जित वो हो चुकी है वो पार्थिव शिवलिंग, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको या तो अपने घर के किसी गमले में जो है इस शिवलिंग को जाकर रख देना है, या तो अपने घर के किसी वृक्ष के नीचे जाकर इस शिवलिंग को रख देना है। ये काम हो गया आपका। अब उसके बाद आता है जो हमने शिवलिंग पर जो भी चीज़ें चढ़ाई हैं वो भी आप लोगों के पास ही अभी रखा हुआ है ना, वो पंचामृत जैसा जो बन गया होगा, तो आप चाहें तो उसका थोड़ा सा आचमन भी कर सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ है उसका वो आपको करना है वहाँ पर अपने घर के गमले में या किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना है। बस उस सामग्री को जो भी है वो आपको तुलसी के पौधे के नीचे नहीं डालना है ना। तो वो जो पूरी सामग्री होगी ना वो आपको किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर डाल देनी है। जितनी भी फूल वगैरह जो भी सामग्री बची हुई ना वो सारा आप वृक्ष के नीचे जाकर डाल दो या किसी गमले में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। उसके बाद में आपका जो प्रसाद है, जो फल फूल बचे हुए हैं, उनका क्या करना है, उनको किसको देना है, क्या आप खुद खा सकते हैं। देखिए कुछ अगर हिस्सा आप प्रसाद के लिए बचाना चाहते हैं, आपने रात में पूजन करी, आप उसका प्रसाद बचाना चाहते हैं तो आप बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए बचा लीजिए, अपने घर परिवार के सभी लोगों में देने के लिए बचा लीजिए। बाकी जो प्रसाद बचेगा आप गौ माता को दे सकते हैं, है ना। प्रसाद जो जो आपने मीठा चढ़ाया तो उसमें से अगर आप थोड़ा सा बचाना चाहें तो वो बचा सकते हैं, अन्यथा गौ माता को दे दीजिए। जो आपने फल चढ़ाए थे वो गौ माता को दे सकते हैं, या तो एक गौ माता को दे सकते हैं, बाकी सब आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, है ना। और बाकी यही कुछ सामग्री थी। और जो पूजन की थाली आपने तैयार करी थी, उस पूजन की थाली में जो जो सामग्रियाँ बची हुई थी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी सिर्फ ये है कि जो शिवलिंग पर चढ़ चुकी है जो सामग्री, उसको आपको सही जगह पर समर्पित करना है ना। जो आपकी थाली में जो जो सामग्री बची हुई है ना उसका आप कुछ भी कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो सामग्री शिव जी पर चढ़ गई है उसको आपको वृक्ष के नीचे ही डालना है, ज़मीन पर जाके ही डालना है। जो फूल वगैरह रहेंगे, बेलपत्री वगैरह रहेगी, शमी पत्र वगैरह रहेंगे, ये भी आप लोगों को वहीं पर ज़मीन पर डाल देना है, या थोड़ा सा गड्ढा करके जो है अपनी ये जो मतलब निर्माल्य रहेगा जो शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग पूजन का, तो इसको आपको एक गड्ढे में थोड़ा सा गड्ढा करके वहीं पर डाल देना है ना। तो ये अपने आप वहीं के वहीं सूख जाएगी। पर नदियों में जाकर नहीं डालना है, क्योंकि अगर नदियों में डालोगे तो अब फिर ये वहीं पर जो है फैले रहेंगे, है ना। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपके घर से नदी आसपास है तो आप वहाँ पर जाकर भी अपने मन से विसर्जन कर सकते हैं। बाकी घर में विसर्जन करना सबसे अच्छी बात रहेगा। विसर्जन करने के लिए कोई आपको अलग से जल नहीं लेना है, पहले विसर्जन पहले ही हो चुका है। बस आपको वहाँ पर जाकर गमले की मिट्टी में या किसी वृक्ष के नीचे जाकर रख देना है शिवलिंग को, और अच्छी जगह रखना है, शुद्ध जगह रखना है, शुद्ध मिट्टी में रखना है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। और जिससे भी जो भी गलतियाँ हुई हों, आपने रात में ही मंत्रोच्चारण के द्वारा उसके लिए क्षमा मांग ली है, आपकी पूजन बिल्कुल लगी है, आपने जिस कामना के लिए इस पूजन को किया होगा आपकी वह कामना ज़रूर पूर्ण होगी। और आपकी ये पूजन कैसी रही वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने जो लाइव चलाया था कि आप उसमें शामिल हुए थे, कि आपने हमारी पूजन देखी थी या नहीं देखी थी, वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये पूजन मात्र आपके मार्गदर्शन के लिए थी,
किसी दिखावे के लिए नहीं थी, ताकि हम जब पूजन करें तो आप लोग भी उसमें साथ साथ करते जाएं, आपको भी कोई परेशानी ना हो। पंडित जी ने जी भी जो है बहुत अच्छी पूजन करके बताई है और हमें तो बहुत आनंद आया इस पूजन करने में। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी भी कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।